हेलो दोस्तों, आज मैं स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक अच्छी सी कहानी। वो है सावन सोमवार की संपूर्ण व्रत कथा। एक नगर में रहने वाले साहूकार के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके पास सारे सुख और वैभव के इंतजाम थे, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत ही बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्हें पूरी श्रद्धा से सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। वे शिवालय जाकर भगवान शिव या देवी पार्वती की विधि विधान पूजा करने लगा। उसकी भक्ति देख देवी पार्वती बेहद प्रसन्न हुई और भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने की विनती की। तभी भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, जिस व्यक्ति के भाग्य में जो होता है वही वही मिलता है। हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है, लेकिन देवी पार्वती ने शिवजी से जीत कर उसकी मनोकामना पूर्ण करने को कहा। भगवान ने देवी पार्वती के जिद को पूरा करते हुए साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन ये बताया कि बालक अल्पायु होगा। 12 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाएगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की बातें सुन रहा था, इसीलिए शिवजी ने इस वरदान से न खुशी हुई न दुख। वह पहले की तरह पूजा करता रहा। राजकुमार की जगह जब बेटे को भेज दिया गया, कुछ समय के बाद साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई और तब वह 11 साल का हुआ तो साहूकार ने बेटे को मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। साथ ही पुत्र को धन देकर कहा कि रास्ते में वे यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जाए। मामा भांजे काशी की ओर चल दिए। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ राजा की कन्या का विवाह होने जा रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह काना था। ये बात राजा को नहीं पता था, इसलिए वहाँ मौजूद साहूकार के बेटे को देखकर सबने उसे दूल्हा बनाने की सोची। साथ ही ये शर्त रखी कि साहूकार के बेटे को वह विवाह के बाद धन दे देगा और राजकुमारी को अपने घर लेता जाएगा। बहुत मनाने के बाद साहूकार का पुत्र मान गया। राजकुमार ने खोली पोल साहूकार के लड़के ने राजकुमार की जगह ले ली और उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। लेकिन विवाह के पश्चात उसने राजकुमारी को बताया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी को ये बात पता चली तो उसने अपने पिता को ये बात बता दी और राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। शिवजी ने दिया जीवित होने का वरदान। इसके बाद साहूकार का लड़का अपने मामा के साथ काशी आ गया और उसके बाद वहाँ यज्ञ करने लगा। युद्ध के दिन वह 12 वर्ष का हो गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह सोने जा रहा है। सोते सोते ही उसकी मृत्यु हो गई और विलाप शुरू हो गया। तभी भगवान शिव और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे किसी के रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा, कृपया आप उसका कष्ट दूर करें। तभी शिवजी ने देवी को बताया कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसकी अल्पायु थी। देवी पार्वती भावुक हो गई और कहा कि भगवान, आप इस लड़के की आयु बढ़ा दें, वरना इसके माता पिता की पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मौत हो जाएगी। देवी पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। राजा ने पहचान कर राजकुमारी से कराया फिर विवाह। साहूकार का बेटा शिक्षा पूरी करने के बाद वह अपने नगर लौट रहा था। बीच में उसी नगर में वह रुका जहाँ वह राजकुमारी से विवाह किया था। वहाँ आते ही राजा ने उसे पहचान लिया और उसे महल ले गए और उसका विवाह पुनः राजकुमारी से कराकर उसे अपने पुत्री के साथ उसे घर विदा कर दिया। साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे बेटे का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने प्रण लिया था कि अगर उसका बेटा नहीं लौटा तो वह प्राण त्याग देंगे। अचानक बेटे को बहू संग देख वह बेहद प्रसन्न हो गया। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को सपना दिया और कहा कि
उसके सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण उसका पुत्र उसे वापस दे दिया है। इसीलिए सोमवार व्रत एवं कथा सुनने से मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है।